नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फैसियोला हेपेटिका, जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का ही एक प्रतिरूप है, एक टाइप है। इससे पहले हमने ड्यूडेशिया का अध्ययन किया था, किस प्रकार ड्यूडेशिया की स्ट्रक्चर होती है और क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम शुरू करते हैं फैसियोला हेपेटिका के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके फाइलम, क्लास और ऑर्डर के बारे में देखते हैं कि इसका कौन से फाइलम से ये बिलोंग करता है। तो हम जानते हैं कि फैसियोला हेपेटिका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का सदस्य है। और जैसा कि आप जानते हो, जो फैसियोला हेपेटिका है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से बिलोंग करता है। इसी प्रकार इसके अंदर का जो इसकी क्लास है वो है ट्रिमेटोडा। और जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा डाइजीनिया। तो हमने बात की यहां तक कि फैसियोला जो है उसका फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्लास है उसकी ट्रिमेटोडा और ऑर्डर जो उसका आता है वो होता है डाइजीनिया। तो यहां पे हम बात करेंगे, देखो फैसियोला हेपेटिका के डायग्राम की। तो देखते हैं हम इसका डायग्राम। ये इसका माउथ पार्ट होता है और यहां पे कुछ सकर्स पाए जाते हैं जिन्हें ओरल सकर्स कहा जाता है। सकर्स का मतलब है यहां पे चूषक पाए जाते हैं। और ये जो छिद्र है इसे कहा जाता है गोनोपोर। और ये जो आपको मिल रहा है इसे बोलते हैं एस्टिटेबुलम। ये है इसका एक्सक्रिएटरी पॉड। एक्सक्रिएटरी पॉड। तो फैसियोला हेपेटिका का डायग्राम कुछ इसी तरीके का होता है। फैसियोला हेपेटिका का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो देखो फैसियोला हेपेटिका को जाना किस नाम से जाना जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे इट इज नोन एज लीवर फ्लूक। इसे यकृत कर्मी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर फ्लूक के नाम से किससे जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि लीवर फ्लूक या यकृत कर्मी के नाम से फैसियोला को जाना जाता है। अब हम करते हैं बात वन बाय वन इसके जनरल कैरेक्टर्स की, यानी कि इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो देखो फैसियोला हेपेटिका, सबसे पहला इसे
सामान्यतः यकृत कृमि, इसे सामान्यतः यकृत कृमि के नाम से जाना जाता है। देखो इसे हम किस नाम से जानते हैं? लीवर फ्लूक या यकृत कृमि के नाम से जानते हैं। और यह प्राणी अपना लाइफ साइकिल या अपना जीवन चक्र, यह प्राणी अपना जीवन चक्र दो परपोषियों में पूर्ण करता है। यानी कि जो फैसियोला हिपेटिका है, इसका लाइफ साइकिल जो है दो प्रकार के परपोषी प्राणी में पूर्ण होता है, जिसमें पहला परपोषी प्राणी होता है, अगर हम बात करें प्राथमिक परपोषी की, तो देखो प्राथमिक परपोषी के रूप में यानी इसकी प्राथमिक परपोषी जो होती है वो कौन होती है? भेड़ होती है। और द्वितीयक परपोषी, इसका द्वितीयक परपोषी इनवर्टिब्रेट्स के रूप में होता है, अकशेरुक प्राणी के रूप में होता है, इनवर्टिब्रेट्स के रूप में होता है। और यह इनवर्टिब्रेट्स एक अलवण जलीय गैस्ट्रोपोड मोलस्क होता है, गैस्ट्रोपोड मोलस्क होता है। यानी इसका प्राथमिक परपोषी भेड़ होता है, द्वितीयक परपोषी इनवर्टिब्रेट्स होता है। और इनवर्टिब्रेट्स के रूप में यानी कि जो द्वितीयक परपोषी या हम इसे मध्यस्थ परपोषी भी कह सकते हैं, जो द्वितीयक परपोषी होता है वो एक अलवणीय गैस्ट्रोपोड मोलस्क होता है, जिसका नाम है गैस्ट्रोपोड मोलस्क का नाम है लिम्निया ट्रंकेटुला। लिमिनिया ट्रंकेटुला ये सेकंड इसका होस्ट होता है, द्वितीयक परपोषी होता है जो कि इसमें पाया जाता है। अब देखो भेड़ों में यह फैसियोला हिपेटिका जो होता है, फैसियोला भेड़ों में एक रोग उत्पन्न करता है, एक रोग उत्पन्न कर देता है जिसे लीवर रोट नाम से, जिसे लीवर रोट या हम ये कह सकते हैं यकृत विलगन, जिसे लीवर रोट कहते हैं। देखो हमने फैसियोला के बारे में क्या जानकारी हासिल की, यानी हमने फैसियोला हिपेटिका के बारे में क्या स्टडी की। सबसे पहला इसे किस नाम से जानते हैं? लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, यकृत कृमि के नाम से। फैसियोला अपना लाइफ साइकिल
कितने चरणों में पूर्ण करता है? 2। यानी इसका लाइफ साइकिल 2 प्रकोष्ठों में पूर्ण होता है। इसका प्राथमिक प्रकोष्ठी भेड़ और द्वितीयक प्रकोष्ठी इनवर्टिब्रेट्स होता है। यह इनवर्टिब्रेट्स एक अलवणीय अलवण जलीय गैस्ट्रोपोड मोलस्क होता है, यानी मोलस्क का संघ का गैस्ट्रोपोड प्राणी है जिसका नाम है लिमिनिया ट्रंकिटुला। फैसियोला भेड़ों में एक रोग उत्पन्न करता है जिसे कहते हैं लीवर रोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भेड़ों में फैसियोला हिपेटिका के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न किया जाता है, तो उसका नाम क्या है? लीवर रोट। अब देखो हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि ये होता कैसे कलर का है। तो फैसियोला एक गुलाबी रंग का चपटा कर्मी है, यानी है इसका कलर कैसा होता है? गुलाबी। और इसका शरीर लीफ लाइक होता है, पत्ती के समान। इसका शरीर लीफ लाइक या पत्ती के समान होता है। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो देखो इसका आकार 1.8 सेंटीमीटर से लेकर 3.0 सेंटीमीटर तक होता है, यानी ये इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई जो है 1.8 सेंटीमीटर से 3.0 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इसकी चौड़ाई 4 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक होती है। या ये इसकी चौड़ाई 4 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? 1.8 सेंटीमीटर से 3.0 सेंटीमीटर तक, और चौड़ाई क्या होगी? 4 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक। अगर हम बात करें तो देखो हम इसके, अगर हम और जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो देखो फैसियोला ह्यूपेटिका जो प्राणी है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, पत्ती के समान इसकी संरचना होती है। इसका एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड, मतलब कि ये इसका पश्च भाग, ये इसका अग्र भाग। इसका एंटीरियर एंड इसके एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड ज्यादा नुकीला होता है, यानी एंटीरियर एंड जो होता है उस पर क्या पाया जाता है? माउथ वाला पार्ट पाया जाता है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सकर्स पाए जाते हैं यानी कि चूषक पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें पोस्टीरियर एंड की, पश्च भाग की, तो पश्च भाग पर एक विशेष पश्च भाग जो होता है वो नुकीला होता है, और पश्च भाग पर एक पोर पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसे कहते हैं एक्सक्रिएटरी पोर या उत्सर्जन छिद्र। तो देखो इसका पश्च भाग अत्यधिक नुकीला होता है, इसका पश्च भाग अत्यधिक नुकीला होता है, जिस पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे उत्सर्जन छिद्र या एक्सक्रिएटरी पोर कहते हैं, जिसे उत्सर्जन छिद्र कहते हैं।
और अगर हम बात करें तो इसके अग्रभाग में, इसके अग्रभाग में मुख वाला भाग पाया जाता है, मुख वाला भाग पाया जाता है जहां पर विशेष प्रकार के सकर्स या चूषक पाए जाते हैं एवं इस भाग से नीचे की ओर एक छिद्र पाया जाता है जिसे जनन छिद्र कहा जाता है। जिसे जनन छिद्र कहा जाता है। और हम बात करें तो देखो यह एक उभयलिंगी प्राणी है। यह प्राणी किस प्रकार का है? यह एक उभयलिंगी प्राणी है, यानी कि यह एक उभयलिंगी प्राणी है जिसमें देखो कि हमने बात की कि इसके अंदर बात कर रहे हैं हम कि यहां पे जो इसका डायग्राम है यहां पर माउथ वाला पार्ट हो गया, ये इसका एंटीरियर एंड ये इसका पोस्टीरियर एंड, इस दोनों को बोलते हैं जनन छिद्र, यानी कि जहां पर जनन की संभावना होती है। और ये जो पार्ट है इसका पार्ट कहलाता है सकर्स यानी चूषक वाला भाग, जिसकी सहायता से ये किसी भी मटेरियल को पकड़ने का काम या किसी अन्य स्थान से चिपकने का कार्य करता है। तो ये तो था हमारा जो टॉपिक जिसका नाम है फैसियोला हिपेटिका। अब हम तो ये हमने बात की फैसियोला हिपेटिका की। अब हम इसका नेक्स्ट प्रतिरूप जिसे कहा जाता है टीनिया सोलियम, टेपवर्म के नाम से इसे जाना जाता है, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम। अब हम बात करते हैं टीनिया सोलियम की। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन, फाइलम, प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्लास सेस्टोडा, और अगर हम बात करें इसकी सब क्लास की तो यू सेस्टोडा, और ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आता है इसका साइक्लोफिलीडिया। ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब सबसे पहले बड़ी बात तो देखो टीनिया सोलियम का फाइलम क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्लास क्या है इसकी? सेस्टोडा। सब क्लास इसकी क्या है? यू सेस्टोडा। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर होगा साइक्लोफिलीडिया। टीनिया सोलियम को जैसे हमने इससे पहले फैसियोला हिपेटिका किया था, फैसियोला को हम जानते हैं लीवर फ्लूइड के नाम से, लेकिन अगर हम बात करें
टीनिया सोलियम की, तो टीनिया सोलियम को किस नाम से जाना जाता है? टीनिया सोलियम को टेप वॉर्म या फीताकृमि के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज के सदस्य हैं, जिसमें टीनिया सोलियम को तो टेप वॉर्म के नाम से जाना जाता है, जबकि फैसियोला हिपेटिका को लीवर फ्लूक या यकृतकृमि के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं टीनिया सोलियम के डायग्राम की। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे आपने, यानी हम ये कह सकते हैं रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक फीते के समान इसकी संरचना होती है। देखो, इसका ये वाला भाग है स्कोलेक्स भाग। ये वाला जो रीजन है ये इसका नेक रीजन है, और इस रीजन को हम कहते हैं स्ट्रोबिला रीजन। स्ट्रोबिला रीजन, जिसके अंदर 3 प्रकार के खंड पाए जाते हैं, जिसमें पहला खंड आता है यहां पे इमैच्योर प्रोग्लोटिड। इमैच्योर प्रोग्लोटिड। दूसरा है मैच्योर प्रोग्लोटिड, और थर्ड वन जो है ये है ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ग्रेविड प्रोग्लोटिड। इन्हें क्यों नाम दिया है इमैच्योर, मैच्योर और ग्रेविड प्रोग्लोटिड? क्योंकि इनके जो सेगमेंट है, ये जो खंड है, ये तीनों खंडों में आगे वाले जो खंड होते हैं ये मैच्योर नहीं होते हैं, जिस कारण इन्हें इमैच्योर प्रोग्लोटिड कहा जाता है। ये बीच वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मैच्योर प्रोग्लोटिड। इनकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है, लेकिन जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होते हैं इनकी लंबाई और चौड़ाई समान नहीं होती है, इनकी लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। तो यहां पे हमने बात की फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज के प्राणी जिसका नाम है टीनिया सोलियम की। तो देखो, हम इसके 1 बाय 1 कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर, इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो इसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसे सामान्यतः टेप वॉर्म या फीताकृमि के नाम से जाना जाता है। फीताकृमि के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखो, अगर हम बात करें, इसे हम किस नाम से जानते हैं?
टेपवर्म या फीताकृमि के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात, जिस प्रकार आपने इससे पहले फैसियोला के बारे में अध्ययन किया था, तो उसका लाइफ साइकिल 2 चरणों में पूर्ण होता है। मतलब फैसियोला हिपेटिका जो है वो अपना जीवन चक्र 2 प्रकोष्ठों में पूर्ण करता है। उसी प्रकार इस प्राणी का जीवन चक्र भी 2 प्रकोष्ठों में पूर्ण होता है। इस प्राणी का जीवन चक्र भी 2 प्रकोष्ठों में पूर्ण होता है। अर्थात यह एक द्विप्रकोष्ठीय प्राणी है। अर्थात यह एक द्विप्रकोष्ठीय प्राणी है। अर्थात यह एक द्विप्रकोष्ठीय प्राणी है। इसका प्राथमिक प्रकोष्ठी कौन होता है? इसका प्राथमिक प्रकोष्ठी मनुष्य होता है। प्राथमिक प्रकोष्ठी कौन होता है? मनुष्य। और द्वितीयक प्रकोष्ठी इसका जो द्वितीयक प्रकोष्ठी होता है वो होता है सूअर। देखो हमने क्या बात की थी? हमने इससे पहले हमने बात की थी। तो देखो जो फैसियोला हिपेटिका था इसका प्राथमिक प्रकोष्ठी भेड़ होता है, द्वितीयक प्रकोष्ठी कोई इनवर्टिब्रेट्स होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें टीनिया सोलियम की, तो देखो इसका प्राथमिक प्रकोष्ठी कौन है? मनुष्य। और द्वितीयक प्रकोष्ठी कौन है? इसका प्राथमिक प्रकोष्ठी तो मनुष्य है, लेकिन द्वितीयक प्रकोष्ठी है इनवर्टिब्रेट्स नहीं होके सूअर है। एक इनवर्टिब्रेट्स प्राणी है जिसका नाम है सूअर। तो देखो यह भी अपना लाइफ साइकिल कितने चरणों में पूर्ण कर रहा है? 2 चरणों में, जिसमें प्राथमिक प्रकोष्ठी मनुष्य, द्वितीयक प्रकोष्ठी सूअर। अगर हम बात करें तो देखो इसके शरीर की, इसका शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसका शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। जिसमें पहला रीजन है हेड रीजन, जिसको हम स्कोलेक्स कह रहे हैं। दूसरा रीजन है नेक रीजन, और तीसरा रीजन जो होता है वो होता है स्ट्रोबिला के रूप में। और स्ट्रोबिला जो होते हैं प्रोग्लोटिड के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, स्कोलेक्स, नेक और प्रोग्लोटिड या स्ट्रोबिला के रूप में। और हम बात करते हैं देखो तो इसके, अगर हम इसके व्यास की बात करें, यानी कि इसके शरीर का व्यास कितना होता है, तो देखो इसके शरीर का जो व्यास होता है लगभग, इसके शरीर का व्यास लगभग 1 मिलीमीटर तक होता है। 1 मिलीमीटर तक होता है। अगर हम बात करें इसके खंडों की, तो इसके शरीर में जो प्रोग्लोटिड हमने बनाए थे, इसके शरीर में 800 से 1000 तक, 800 से 1000 तक प्रोग्लोटिड पाए जाते हैं। प्रोग्लोटिड पाए जाते हैं 800 से 1000 तक प्रोग्लोटिड पाए जाते हैं, जिनमें से प्राथमिक प्रोग्लोटिड जो होते हैं, प्राथमिक
प्रोग्लोटिड इमैच्योर होते हैं, सेकेंडरी प्रोग्लोटिड मैच्योर होते हैं, और जो लास्ट प्रोग्लोटिड होते हैं, प्रोग्लोटिड का मतलब यहां पे सेगमेंट से, लास्ट प्रोग्लोटिड जो होते हैं वो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होते हैं। क्योंकि देखो ये खंड जो होते हैं इनकी चौड़ाई अधिक होती है लेकिन लंबाई कम होती है, इनकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है। इन खंडों की जो लंबाई है, चौड़ाई जो होती है वो एक समान होती है, जिस कारण इन्हें मैच्योर प्रोग्लोटिड नाम दिया जाता है। इन्हें ग्रेविड प्रोग्लोटिड क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि इनकी लंबाई अधिक होती है, इनकी लंबाई अधिक होती है लेकिन चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। और अगर हम इनमें बात करें तो इनमें, इस प्राणी में पुनरुत्थ भवन की क्षमता भी पाई जाती है। इस प्राणी में पुनरुत्थ भवन की क्षमता भी पाई जाती है। और जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो स्कोलेक्स वाला भाग है, स्कोलेक्स वाले भाग में रोस्टेलम पाया जाता है। तो ये थे टेनिया सोलियम के कैरेक्टर्स जिसका हम अध्ययन कर रहे थे। तो यहां पे एक बार फिर से आप इसको देख लो। इसे सामान्यतः टेपोवर्म के नाम से जानते हैं। इसे हम, इसका लाइफ साइकिल भी 2 परपोशियम में पूर्ण होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो है फैसियोला और दूसरा है टेनिया सोलियम। फैसियोला और टेनिया सोलियम में फर्क ये है, टेनिया सोलियम को तो हमने टेपवर्म कहा, लेकिन फैसियोला को हम कह रहे हैं यहां पे लीवर फ्लूक। तो यहां पे इन दोनों को आपको याद रखना है। बाकी आपको इसके जो जनरल कैरेक्टर हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार देख लो फिर से। तो आज के लिए इतना ही। इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फाइलम निमेटोडा के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।